लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब करवाने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। हुक्मनामे में कहा गया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर कल अदालत में पेश हों। आईजी पंजाब अदालत में पेश। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा जो कुछ हो रहा है उस पर बड़ा दुख है। अदालत के बारे में ये कह देना कि अदालत पर्सनल हुई है ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी। परवेज इलाही का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, ब्लड प्रेशर और दीगर तमाम टेस्ट नॉर्मल, सेहत तसल्ली बख्श करार, वापस अटक जेल भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकील की इस्तदा पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पर नंबर लगाने का हुक्म। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क की अदालती तारीख अजीबो गरीब है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज इन लोगों को सहूलत पहुंचाई जा रही है। हमें नहीं पता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन था। चेयरमैन PTI ने खुद बताया कि पंजाब का डाकू कौन है। लाहौर में कई 100 अरब की करप्शन में मुनिस इलाही मुलव्विस रहा। जैसे ही परवेज इलाही पर मुश्किल आई तो मुनिस इलाही भाग गए। चौधरी परवेज इलाही पर केसेस उनका अपना किया धरा है। गरीबों के फंड्स में जाने वाले पैसे पंजाब हुकूमत गुजरात में लगा रही थी। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 2 अफसर और 1 जवान शहीद। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवास मुमकिन फनी खराबी के बाइस हादसे का शिकार हुआ। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गवादर हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर सियासी कायदीन का हादसे पर इज़हार अफसोस। डबल सेंचुरी के बाद भी चीनी की कीमत को ब्रेक न लगी। मजीद 15 रुपए फी किलो महंगी। 4 रोज में चीनी की कीमत 40 रुपए बढ़ चुकी। क्वेटा 220, चमन फी किलो 230 रुपए में फरोख्त। कराची में फी किलो कीमत 200। लाहौर की ओपन मार्केट में 176। छोटी दुकानों और बाजारों से चीनी गायब। सरगोदा में 3 दिन में 35 रुपए फी किलो का इजाफा, 185 रुपए में दस्तियाब। मुजफ्फराबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 4 माह से गायब। चीनी फी किलो कीमत 200 से 250 रुपए में फरोख्त होने लगी। चीनी अफगानिस्तान स्मगल हुकाम बेखबर। स्मगलर्स रोजाना करोड़ों रुपए कमाने लगे। पंजाब और सिंध की चीनी शंबे शाह चेक पोस्ट से स्मगलिंग होने लगी। जखीरा अंदोजी के बायस कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा। यहाँ चीनी मिल रही है, ये शुक्र है, चलो 2 थैलियां आटा मिल गया। वो भी है, देखो मैं मजदूर हूँ। महंगाई इतनी ज्यादा ये गरीब की पहुँच से बाहर है। जिसकी 20, 25, 30 हजार रुपए तनख्वाह है वो तो मर गया। 180 भी दे रहे हैं, 190 भी दे रहे हैं। हर दुकानदार भी अपना रेट बना के बैठा हुआ है ना। 200 रुपए किलो चीनी है। गरीब बंदा कहाँ से चीनी ले। आटा 150 रुपए किलो आटा हो रहा है। चीनी सस्ती नानू करनी चाहिए। चीनी बहुत महंगी है। चीनी की बढ़ती हुई कीमत पर शहरी फट पड़े। कहते हैं हुकूमत ने आवाम को रिलीफ न देने की कसम खा रखी है। पहले एनर्जी सेक्टर में बेतहाशा इजाफा किया गया, अब चीनी की कीमत भी बढ़ गई। हालिया महंगाई के तूफान में जीना मुश्किल हो गया। हुक्मरान महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो घरों को वापस चले जाएं। चीनी का बहरान। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जाने लगी। नून लीग के हसन इकबाल कहते हैं चीनी बरामद करने की इजाजत पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की वजारत तिजारत ने दी। साबिक हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। नवीद कमर बोले चीनी बरामद करने की इजाजत कोई एक वजारत नहीं देती। मेरिट पर देखना होगा कि चीनी की बरामद का फैसला दुरुस्त था या नहीं। जखीरा अंदोजों ने चीनी रोकी हुई है। स्मगलिंग के बायस भी कीमत बढ़ रही है। मुल्क में चीनी के वाफिर जखायर मौजूद। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम ने चीनी की कीमत में इजाफे को मसनूई करार दे दिया। जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग कीमत में इजाफे की बड़ी वजह करार। कहा जनवरी में चीनी बरामद करने का फैसला भी कीमत में इजाफे का बायस बना। जनवरी में चीनी की कीमत 85 से 90 रुपए फी किलो थी। बरामद करने के फैसले के बाद मुसलसल कीमतों में इजाफा होता रहा। मुताल्लिका इदारों को कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। इजाफा मुख्तलिफ सहमाई एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। जुलाई से सितंबर 2022 की सहमाई एडजस्टमेंट के तहत 4.45 रुपए फी यूनिट वसूली की दरख्वास्त। नेपरा हुकूमती दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी। निगरान हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने कहा बिजली के नादहिंदगान और चोरों के खिलाफ कार्रवाई में कोई रियायत न बरती जाए। बिजली के पैदावारी मनसूबों में काबिल तजदीद और हाइडल जराए को तरजीह दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की मुलाकात। वज़ीर आज़म को मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां मुकम्मल। कायद नून लीग का इस्लामाबाद के बजाय लाहौर लैंड करने का फैसला। मियां नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। पार्टी जराए का कहना है मियां नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वापसी मुसाफिर तैयारी के जरिए होगी। मरकज़ी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिए गए। इस्तकबालिया जलसे में ज्यादा से ज्यादा लोग लाने की हिदायत। ह्यूमन राइट्स कमीशन का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। कहा इंतखाबात के हवाले से पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। हल्का बंदियों को इंतखाबात को मजीद मुअख्खर करने के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल न किया जाए। निगरान हुकूमत अवामी एहतजाज भी देखे, मसाइल का नोटिस ले जिनकी वजह से लोग मुतहर्रिक हो रहे हैं। साइफर केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत का मामला एक बार फिर लटक गया। खुसूसी अदालत के जज अबू हसनात जुल्करनैन की रुख्सत पर होने के बायस ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। PTI लीगल टीम ने जमानतें सुनने के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। ड्यूटी जज का इजहार बरहमी। कहा यहाँ पर दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर वहाँ जाकर खुद दिन मुकर्रर करते हैं। PTI वकील शेर अफजल मुरवत का खुसूसी अदालत के जज की तैनाती पर फिर एतराज। साइफर केस की समाअत जुमेरात को रख लें। वकील सलमान सफदर की अदालती अमले से दरख्वास्त। बुशरा बीबी का मुकदमात की तफसीलात के हुसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। नामालूम मुकदमात में हिफाजती जमानत की भी इस्तदा। दरख्वास्त में हुकूमत पाकिस्तान समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया सियासी बुनियादों पर शोहर और मेरे खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। अदालत तमाम मालूम और नामालूम केसेस की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे। उस्मा खान अराजी स्कैंडल केस में तहकीकात का दायरा वसी। साबिक MPA तहरीक इंसाफ कैसर खान मक्सी का फ्रंटमैन गिरफ्तार। 2 साबिक डिप्टी कमिश्नर्स भी एंटी करप्शन दफ्तर तलब। लिया अराजी स्कैंडल में अफसरान और पुलिस मुलाजमीन के बयानात कलमबंद। 62 शख्सियात के अहकामात पर जबरदस्ती कब्जे करवाए गए बयानात। ईमान मज़ारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजिम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। इलेक्शन से मुतालिक फैसले आइन के मुताबिक होने चाहिए। ऐवान सदर की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक सदर ममलिकत से निगरान वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने मुलाकात की। सदर ममलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के कल के बयान को सराहा। निगरान हुकूमत इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की पासदारी करेगी। सदर ममलिकत के आइन के बालादस्ती बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। कहा फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए।
मुलाजिमा तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने सोमिया आसिम की 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। सीडीए में प्लाट्स की खरीदो फरोख्त में रिकॉर्ड टेम्परिंग, करप्ट अफसरान अहलकारों के खिलाफ क्रैकडाउन। डेकिंग असिस्टेंट लैंड जमशेद खोकर मुअत्तल, जमशेद खोकर को फौरी तौर पर HRD रिपोर्ट करने की हिदायत। जमशेद ने प्रॉपर्टी की ट्रांसफर में रिकॉर्ड टेम्परिंग की। महकमाना इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर कार्रवाई की गई। जमात इस्लामी का महंगाई और बिजली के जायद बिलों पर गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं IPP से किया गया मुआहिदा सामने लाया जाए। IMF के मुतालबात नहीं मानते, हुकूमत फैसलों पर नजरसानी करे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लोग खुद से एहतजाज करते हैं तो अनारकी फैलती है। पिछली हुकूमत के आधे वज़रा दुबई, लंदन, अमेरिका बैठे हैं। उन्होंने मुआहदे भी खुद किए और अपने लोगों को नवाजा। हमें कर्जों में जकड़ दिया। ये लोगों की सौदाबाजी करते हैं। ये तबका पर हम पर मुसल्लत है और पेट्रोल मुफ्त इस्तेमाल करते हैं और टैक्स भी नहीं देते। मुजफ्फराबाद में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। शुरा की आटा चोरों और बिजली चोरों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सस्ती बिजली फराहम करने का मुतालिबा, कहा अवाम हुकूक के लिए पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं। इंतजामिया हमारे एहतजाज को पुरतशद्दुद तहरीक में बदलना चाहती है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजमीन का महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एहतजाजी मुजाहिरा। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कराची दूध फरोशों की हड़ताल। तंजीम के रहनुमा डॉक्टर गालिब मोहिउद्दीन ने कहा महंगा दूध खरीद कर सस्ता दूध बेचना बहुत मुश्किल है। मरीर, शाह फैसल, काला बोर्ड, अल-फलाह और सऊदाबाद की दुकानें बंद। लांढी, कोरंगी, कायदाबाद, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर और गुलशन में भी हड़ताल। बढ़ती महंगाई से गुलकार भी परेशान। जाफराबाद में मकामी गुलकार मुरीद जमाली के गाने के जरिए निगरान वज़ीर आज़म से महंगाई कम करने की अपील। वज़ीर आज़म काकड़ साहब कीमतें कम कराओ गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में 2 दर्जन से ज्यादा टीचर्स और स्टाफ से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में प्रिंसिपल गिरफ्तार। मुलजिम के मोबाइल फोन से मुबैना तौर पर 25 से ज्यादा वीडियोस बरामद। गिरफ्तार मुलजिम पर स्टाफ और टीचर्स से ज्यादती के इल्जामात। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद। मुलजिम को पकड़ने में शहरियों ने मदद की। सिंध में सरकारी जमीनों की बंदरबांट। निगरान हुकूमत ने तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन सिंध ने खत लिखकर 14 मुख्तारकारों से 2 रोज में तफसीलात तलब की। जिला शर्की, मलीर, कोरंगी, गरबी, किमाड़ी में अलॉटमेंट्स और रेगुलराइजेशन का रिकॉर्ड तलब किया गया। सतलुज के सैलाबी रेले में तबाही मचा दी। सैलाबी पानी में मेलसी का एक और नौजवान डूब कर जहाँ बहाक। जमान अब्बास घर का सामान निकालते हुए सैलाबी पानी में डूब गया। रेस्क्यू एहलकारों ने नौजवान की लाश निकाल ली। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की सतह में मजीद कमी मुतवक्के। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और मवासलाती निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर बहाल करने का फैसला। हरिपुर में बैंक डकैती। डाकू बैंक उल हबीब से दिन दिहाड़े लाखों रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू बैंक से 46 लाख रुपए लूट ले गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी मशकें चराट में इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान की मुश्तरका इंसदादी मशकें अलबतरून 2 हफ्तों तक जारी रही। इंसदादी दहशतगर्दी मशकों में दोनों बरादराना मुल्कों से खसूसी फोर्सेस ने शिरकत की।
हजरत दाता गंज बख्श का उर्स कल से शुरू होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दाता दरबार का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए सफाई को बेहतर बनाने और पंखों का इंतजाम करने का हुक्म। उर्स के मौका पर 7 सितंबर को लाहौर में मकामी तातील का भी ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन्विटेशन पर हम लोग यहाँ पे भी से एक डेलीगेशन आया है और हम एशिया कप के जो मैचेज हैं उसमें हम सब लोग शरीक करेंगे और उनको देखेंगे, है ना, और एक अच्छी जो है गुडविल लेके यहाँ से जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं, एशिया कप के बाद भारतीय टीम को पाकिस्तान पहुंचे बारे सोचेंगे। हम पाकिस्तान की दावत पर यहाँ आए हैं और हमारी क्रिकेट दीरीना ताल्लुकात हैं। मैं 2005 में आखिरी बार पाकिस्तान आया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। ज़का अशरफ ने कहा, हम राजीव शुक्ला और रॉजर बनी का पाकिस्तान आने पर शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आगे चलकर ठीक हो जाएंगे। श्रीलंका में बारिशें, ज़का अशरफ की एशिया कप मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़। ज़का अशरफ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और भारत के मैच पर बातचीत। कहा, एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, बारिश की वजह से उसको मुतासिर न किया जाए। जय शाह ने जवाब में सूरत हाल पर गौर करने की यकीन दहानी करवा दी। एशिया कप का सुपर 4 मरहला पाकिस्तान और बांग्लादेश 6 सितंबर को आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के दरमियान मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कोलंबो से लाहौर पहुंचने वाली कौमी टीम आज आराम, कल से ट्रेनिंग शुरू करेगी। भारत को सुपर 4 मरहले में रसाई के लिए आज नेपाल को शिकस्त देना होगी। स्वीडन के शहर माल्मो में कुरान पाक की बेहुरमती पर हंगामे फूट पड़े। मुतादिद गाड़ियां नजर आतिश, मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने हंगामा आराई और पथराव में मुलव्विस 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।